नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने गार्डन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने गार्डन को। अलग अलग लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप मैनेज कैसे करते हैं या फिर जो है अरेंज कैसे करते हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ों को जो है कवर कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो है मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों के प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते हैं आगे बढ़कर अपने काम को करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो जब हम अपने गार्डन को एज अ बिगिनर जब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो गार्डन को जब अरेंज करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं। जैसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको कम धूप चाहिए होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको मीडियम की सनलाइट चाहिए होती है। शुरुआत में ये चीज़ें पता नहीं थी मुझे। मैंने जब स्टार्ट किया, क्योंकि अभी गार्डनिंग करते हुए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ये शुरुआत की बात है जब मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो मैं भी इधर उधर प्लांट्स को रखता रहता था और नुकसान भी होते थे मेरे साथ। लेकिन अब जब चीज़ें पता चल गई हैं, सभी पौधों की बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनको मैं अलग अलग लोकेशंस देने का काम करता हूँ। अभी सुबह के जो हैं वो 7 बज रहे होंगे, और अभी मैं अपनी वीडियो ये जो शूट कर रहा हूँ, तो अब धूप मेरे गार्डन के अंदर थोड़ी थोड़ी करके आने लगी है। यहाँ पर ये एरिया जहाँ पर सनलाइट अभी आ रही है, यहाँ पर वही सारे पौधे रखे हुए हैं। जैसे देखिए, यहाँ डैंथस के पौधे तक अभी धूप आ गई है, इधर बर्बीना वगैरह हैं। तो यहाँ तक जितने सारे पौधे रखे हुए हैं, इनको मिनिमम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए होती है। जैसे गजनिया का पौधा है, इसको जब तक धूप नहीं मिलेगी ये खिलेगा नहीं। तो मैंने इसको ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इसको अच्छी धूप जो है वो लगभग 1-2 बजे तक मिलती है, और उसके बाद ये शेड में चले जाते हैं। और ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, मतलब इस तरीके से मैंने पॉट को रखा है। पीछे जो है ऐसे गमले रख दिए हैं जिनके अंदर जो थोड़ा साइज़ में बड़े हैं, जिनके अंदर बड़े साइज़ के प्लांट लगे हुए हैं। और आगे मैंने इसी तरीके से जो नॉन फ्लावरिंग वाले हैं, जिनकी मुझे ज़्यादा अभी इस टाइम पर केयर करनी है, उनको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने जो किया है कि मैंने सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको फिक्स किया है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैरीगोल्ड जिसको कि एक हैवी सनलाइट की ज़रूरत होती है, मतलब 5 से 6 घंटे की कम से कम धूप इनको चाहिए होती है। इनको मैंने इस साइड में रखा हुआ है। उसी के आगे ये जो आगे वाली रो दिख रही है, ये एनुअल क्रिसैंथेमम की है। इसको जब ये फ्लावरिंग करने लगेगा तो मैं इसको पीछे कर दूंगा और इसको आगे करूंगा, क्योंकि ये हाइट में थोड़े बड़े होते हैं। अब बड्स ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके अब ये फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये देशी मैरीगोल्ड, इनको भी सनलाइट की, मतलब इधर जितने भी पौधे हैं इनको अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये पेपर फ्लावर हैं सारे के सारे, और देखिए ये ग्रो बैग के अंदर लगे हुए हैं। ये इस टाइप की जो ग्रो बैग आती है हम लोगों की, जिसके अंदर नर्सरी से प्लांट लगकर मिलते हैं हमको, उसी के अंदर लगे हुए हैं। और जो है इनकी कुछ पत्तियां येलो दिख रही होंगी आपको। तो थोड़ा हुआ क्या था कि मैंने ग्रो बैग के अंदर जितने पौधे रखे हुए थे उनकी मैंने बीच में थोड़ी केयर कम की। मैं पॉट वाले पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था। जैसे कि ये देखिए, ये सारे पॉट के अंदर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा पत्तियाँ जो हैं येलो हो गई थी। बाकी जो है ग्रो बैग के अंदर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, इनके अंदर अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद इधर जब आते हैं तो इधर भी ऐसे ही सारे प्लांट हैं जिनको 5 से 6 घंटे की मिनिमम धूप चाहिए होती है। जैसे देखिए, ये आइस प्लांट सारे रखे हुए हैं, अब ये फ्लावरिंग पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और मेरे पूरे पॉट को जो है बढ़िया से कवर कर रहे हैं। अच्छा है क्या कि गमले में जो पौधे लगे होते हैं, अगर हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में कि इतनी आवर की सनलाइट चाहिए, इतने आवर की सनलाइट चाहिए, तो गमले के जो पौधे होते हैं इनकी सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो गमले में लगे होने की वजह से कम भी हो जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि डहलिया का पौधा है, उसको 7 से 8 घंटे की धूप ग्राउंड पर अगर लग रही है, तो गमले में अगर लगा रहे हैं तो 4 से 5 घंटे की भी धूप मिल जाती है, तो काफ़ी हो जाता है। उसके बाद जो है देखा जाए अरेंजमेंट में, मैंने पीछे की साइड में ये सारे डहेलिया लगा रखे हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट वाला सेक्शन है। अभी मैं आपको परमानेंट वाले में भी ले चलूँगा और साथ ही साथ इंडोर प्लांट का भी सेक्शन पूरा दिखाऊंगा।
तो ये सारे जो है नीचे यहाँ पर डैंथस है, ये बर्बीना है, ये इम्पेशंस है। अब यहाँ से धूप जो है वो थोड़ा कम होने लगती है मेरे गार्डन के अंदर, क्योंकि इस साइड में ये मेरे जो सीढ़ी का जिना बना हुआ है उसकी वाल है, और उसके वाल की वजह से इधर चूँकि ये ईस्ट साइड को कवर करती है, और इधर से जो है ये वाली जो वाल है इस चूँकि खुली हुई है तो इस वजह से पानी गिरता है, तो ये जो है थोड़ा डार्क मतलब कलर इसका थोड़ा ब्लैक हो गया है। तो इधर से ये भी कवर करती है। तो ये जो एरिया बनता है यहाँ पर जो है, जब सूर्य एकदम मतलब मिडे स्टेज में अपने जाता है, दोपहर की जो थोड़ी धूप होती है वो यहाँ पर आती है, वो भी सिर्फ एक दो घंटे की धूप वाला एरिया है। तो मैंने ऐसे ही प्लांट यहाँ पर रखे हैं जहाँ पर जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सारे कोलियस के प्लांट रखे हुए हैं, ये ऑर्नामेंटल कैबेज है, और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो कोलियस की कटिंग लगाई है वो रखी है। और ये रैननकुलस है, देखिए खिलने लगे हैं, इसमें येलो कलर आ रहा है, इसमें शायद ये पिंक निकल के आएगा, और ये ऑरेंज सा शेड है, ये भी येलो हो गया है। तो ये 3 कलर हैं। बाकी ये जेरेनियम है। देखिए जब जेरेनियम को मैंने फुल सनलाइट में रख दिया था तो इनके फ्लावर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी फेड हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब देखिए एक पूरा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बंच निकल के आया है, और इन तीनों के अंदर भी फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। 4 प्लांट है मेरे पास। ये डॉग फ्लावर हैं, डॉग फ्लावर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है इस टाइम पर भी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, और बाकी के इनके 2 प्लांट और हैं वो भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने इनको ऐसी जगह पर रखा हुआ है, देखेंगे अगर जो है फ्लावर्स थोड़ा कम आएंगे तो मैं इनको भी थोड़ा सनलाइट इनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी शिफ्टिंग करके मैं चेंज करूँगा। बाकी देखिए आपका पैंसी मैंने बताया था, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, 2-3 घंटे की धूप लग रही है अभी इनको यहाँ पर, और बहुत अच्छे से ये इनके अंदर फ्लावरिंग इस टाइम पर चल रही है। ये सिनेरेरिया है, सिनेरेरिया में भी देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग अब शुरू होने वाली है, और इसको तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये साइक्लामेन है, और ये आपका जो है जरबेरा का एक फ्लावर आज जो है वो खिल रहा है। मेरे जरबेरा बारिश में भीग कर थोड़ा ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके सही हो रहे हैं। ये प्रामुला, तो मतलब यहाँ पर ये स्टैंड का यूज मैंने किया है इनको रखने के लिए। ये मैंने सिंगल लेयर के स्टैंड बनवाए हुए और इन्हीं का सारे का इस्तेमाल किया है। और कुछ पौधे मैंने यहाँ नीचे रखे हैं, जैसे ये कॉर्नफ्लावर है, अब खिलने वाला है, कलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, नीचे रख दिया है। ये नीचे एस्टर के पौधे रखे हुए हैं मैंने। एस्टर भी मैंने जो है फुल सनलाइट में रख दिया था तो पत्ते इसके बहुत बर्न हो रहे थे, लेकिन अभी जब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है तो बहुत अच्छे से इनके अंदर ग्रोथ भी अब चल रही है, और पत्ते भी जो निकल के आ रहे हैं वो जल के नहीं आ रहे हैं, वरना इनके पत्ते निकलने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि जल जा रहे हैं। तो ये है विंटर फ्लावरिंग प्लांट का सेक्शन, जिसके अंदर करीब जो है 80 से 90 गमले मिनिमम होंगे। मुझे लगता है 100-150 के बीच में इनकी क्वांटिटी होगी अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं, क्योंकि ये देख रहे होंगे आप, यहाँ ये पूरा है और ये वाला पूरा सेक्शन है, और इधर ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ पर भी है। तो ये इस तरह से है। अब अगर हम इधर आ जाते हैं इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर मैंने परमानेंट प्लांट का सेक्शन रखा हुआ है, जहाँ पर जो है 7 से 8 घंटे की अच्छी खासी धूप आती है। इनमें सारे जो है ये गुड़हल वगैरह के पौधे रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से इनके अंदर इस समय फ्लावरिंग चल रही है। और अभी जो स्प्रिंग टाइम शुरू होगा इसमें जो है ये परमानेंट प्लांट जो हैं ये अच्छे से ग्रोथ भी करने लगेंगे और इनके अंदर अच्छे से फ्लावरिंग भी आएगी। तो कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जिनको मैंने प्रून कर दिया है, मैक्सिमम ऐसे हैं, लगभग जो है आपको जितने भी प्लांट यहाँ पर रखे हुए दिखेंगे मैंने सब की प्रूनिंग इस टाइम पर कर रखी है। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर मैंने प्रूनिंग पहले की हुई थी, उनकी नहीं की है। यहाँ पर मैंने ये बिंका सारे उठा के रख दिए हैं। बिंका में मुझे कुछ काम करना है, इस वजह से मैंने आगे रखा हुआ है, वरना मैं इनको 4 से 5 घंटे की जो सनलाइट मैक्सिमम होगी वही देता हूँ हमेशा के साथ, हमेशा मेरे के साथ ऐसा ही है। तो ये सारे हिबिस्कस के प्लांट हैं, और ये वो जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट का सेक्शन है उसके इधर ही मैंने टेरेस पर रखा हुआ है। जब भी आप टेरेस गार्डनिंग कीजिए तो ऐसा ही एरिया चुनिए, मतलब कि एक आध साइड से धूप थोड़ा कम आए और एक आध साइड से धूप जो है अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए। क्योंकि है क्या कि ये गमले के जो पौधे होते हैं इनको पूरे दिन की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, कुछ लिमिटेड सनलाइट अगर आप देंगे तभी ठीक होगा। तो ये सारे परमानेंट प्लांट हैं। मेरे कुछ गमले फूट गए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था अभी जब बारिश आई थी तो उसके अंदर। और यहाँ पर ये सारे रोज के प्लांट रखे हुए हैं, मतलब ये जो टोटल आपको यहाँ से वहाँ तक का ये पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है। पीछे जो है अलमंडा है और जो है बोगनविलिया है, कुछ ऐसे ही मतलब मधुमालती है, और ऐसे प्लांट रखे हुए हैं। शावनी के पौधे हैं, मतलब एक रो जो है वो उनकी बनाई हुई है।
आपका टिकोमा है, उधर अलमंडा है, टिकोमा है, उसके बाद जो है मधुमालती है, फिर हिबिस्कस है, अलमंडा है, ये मधुकामिनी है, फिर बेला है, बोगनविलिया, मतलब ऐसे है। और आगे की ये जो पूरी रो है जो आपके मिट्टी के गमले आपको नज़र आ रहे हैं, सब में हिबिस्कस लगा हुआ है, जिसको मैंने इस टाइम पर प्रून कर दिया है। और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे तो वो ऑलरेडी उनके अंदर पत्ते गिर ही गए थे सारे के सारे। फिर यहीं से जो है ये 2 मैंने कटिंग से हिबिस्कस लगाए हैं, उनको मैंने अभी हाल में रिपोर्ट किया और उठा के फुल सनलाइट में ही, चूँकि उस दिन मैं जब अरेंज कर रहा था तो भाई बहन मेरी मदद करा रहे थे, तो उन्होंने उठा के फुल सनलाइट एरिया इनको रख दिया। फिर मैंने हटाया भी नहीं, अब ये धीरे धीरे करके सेटअप ही हो जाएंगे। फिर ये जो है आपका ये रोज़ के सारे प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं। रोज़ में भी प्रूनिंग के बाद मैंने अब जो है फर्टिलाइज़र अच्छे खासे देना जो है वो शुरू कर दिया है। अभी ये 4 गमले इधर साइड के बचे हुए हैं जिनमें मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, बाकी सब के अंदर मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये टेक्सास सेज है, ये आपका मुशेंडा का प्लांट है, मैंने सबको प्रून किया हुआ है। ये भी बेला है और ये टिकोमा की पिंक वाला कलर है, इसका भी पॉट टूट गया है। और ये साइड में एक्जोरा है और जो है नाग चंपा है। और पीछे मैंने ये चूँकि ये वाल है इधर, तो इनको भी थोड़ा कम धूप की ज़रूरत होती है। और छोटे छोटे गमले में मैंने लगा दिया था कॉस्मोस को, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके गमले चूँकि छोटे थे इस वजह से जो है बहुत जल्दी जल्दी इनका मॉइस्चर ख़त्म होता है। इस तरीके से जब हम गार्डन का अरेंजमेंट करते हैं कि वॉल वगैरह की साइड से जैसे धूप थोड़ा कम इनको मिलती है, तो मॉइस्चर का भी मेंटेनेंस बना रहता है। और डायरेक्ट गमले के ऊपर जब थोड़ी कम धूप लगती है तो हीट भी कम होते हैं प्लांट, जिससे उनकी रूट को भी नुकसान कम होता है। अगर हम ऐसी जगह पर इनको रख देते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप इनके ऊपर पड़ती रहती है, तो वहाँ पर होता क्या है कि गमले की भी हीट से और ऊपर से भी जो हीट पड़ती है तो उससे थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब एक बैलेंस चीज़ उनको मिलेगी, मतलब थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहे और उसके बाद ये शेड में भी रहें, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाता है। एक सेक्शन मैं आप लोगों से थोड़ा दिखाना आप लोग को भूल गया। ये इधर जो है आगे की साइड में मैंने कुछ उत्तराखंड से बीज लिए थे कुछ पौधों के, ऐसे ही मैंने मांग लिए थे वहाँ पर जब हम घूमने गए थे, तो एक लोग से, मतलब एक ढाबे पे लगा हुआ था और बड़े ही प्यारे फ्लावर थे, तो वो जर्मिनेट हो गए हैं। होपफुली कि मार्च में उनके अंदर फ्लावरिंग हो जाए, क्योंकि वो विंटर के अंदर ही फ्लावरिंग करने वाले सारे के सारे प्लांट हैं। तो ये है इस साइड का कुछ, मतलब टेरेस का जो मैंने अरेंजमेंट किया है। टेरेस पर अभी मेरे साथ जो है वो 200 से ये 250 के बीच में गमले हैं, क्योंकि 50 गमले तो मिट्टी वाले एक साथ मैंने एक बार लिए, 50 एक बार लिए, तो 100 गमले तो जो है मिट्टी वाले ही ऊपर जो है रखे हुए हैं। बाकी प्लास्टिक के गमलों की और जो है सीमेंटेड पॉट की कोई गिनती नहीं है। चलिए अब आपको ले चलते हैं इंडोर गार्डन में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इंडोर सेक्शन वाले एरिया में। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसका इस्तेमाल मैंने किया है। छोटे छोटे गमले जैसे ये आपका फिलोडेंड्रॉन बर्किन है, इसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। ये मैंने पेपरोमिया की कटिंग लगाई है, ये क्रोटन की लगाई है। तो कुछ कटिंग वगैरह मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बाकी ये वाला जो साइड है इसके ऊपर मैंने सारे जो है, लगभग आपको एग्लोनिमा नज़र आएगा। ये एक एग्लोनिमा की वैरायटी ये है और ये भी एक एग्लोनिमा की ही वैरायटी है। मतलब इधर जितने भी आपको पौधे नज़र आएंगे इस स्टैंड के ऊपर लगभग सारे एग्लोनिमा है। बीच बीच में कोई दूसरा प्लांट भले ही रखा हो, बाकी इनके अंदर ज़्यादातर एग्लोनिमा ही है। मेरे 2 कैलेथिया जो है ये मर गए, देखते हैं नीचे से निकल के आता है कि नहीं। इसके अंदर शूट्स निकल रहे थे, बाद में वो शूट्स भी जो है वो इस तरीके से जो है मर गए, पता नहीं क्या हुआ। तो नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमसे पौधे हमारे नुकसान मतलब नहीं होते हैं। ये तो मैंने इसमें कुछ खाद पानी दिया भी नहीं है, क्योंकि विंटर चल रहा था, डोरमेंसी थी, तो चांस तो कम थे मरने के, लेकिन पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके ये जैसा डेड होते चले गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इंडोर सेक्शन में ये आपकी ये भी एग्लोनिमा की वैरायटी है और ये फर्न वगैरह कुछ हैं। ऊपर स्पाइडर प्लांट है और एक ये लेमन ग्रास के तरीके से, एक पता नहीं कौन सी ग्रास इसको बोलते हैं। मैं ऐसे वीडियो बनाते बनाते ही बीच बीच में नाम थोड़ा भूल जाता हूँ। ये बर्ड नेक्स्ट फर्न के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर होता है। ये आपके स्नेक प्लांट की अलग अलग वैराइटीज़ हैं। तो मतलब ये ट्रिपल लेयर का स्टैंड मैंने यूज किया है। और ये मेरा दालान वाला पोर्शन है, जहाँ पर जो है सुबह की 1-2 घंटे की धूप आ जाती है और उसके बाद ये पूरे दिन जो है पौधे मेरे शेड में रहते हैं। तो ये सेक्शन मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। फिर उसके बाद इधर ये मेरा पोर्च वाला सेक्शन है, जैसे घर से जो हम मतलब अंदर एंट्रेंस पे अभी यहाँ पाम वगैरह के कुछ पौधे मैंने बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि इधर मैंने ये पाम इधर सारे रखे हुए थे, लेकिन इनकी साइज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि थोड़ा दिक्कत हो रही थी।
अभी मैं ये सेक्शन जो है कल मैंने बड़ी मेहनत के साथ साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इधर सीमेंट कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलने की वजह से, तो मैंने साफ़ सफाई कुछ करके अब इनको अरेंज करना जो है शुरू किया है। और मनी प्लांट इधर सबसे ऊपर रखे हुए, मनी प्लांट की 3 वैरायटीज़ हैं। मैंने आप लोगों के साथ इनकी वीडियो भी शेयर कर दी है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ भाई ये दोनों जो हैं ये पाम की वैरायटी हैं, आपका रेफिस पाम या लेडी पाम जो भी आप बोलते हैं। ये आपका ड्रेसिना मार्जिनाटा है। इन दोनों को ही मैंने कटिंग से तैयार किया है, और दोनों की ही कटिंग जब मैंने लगाई है तो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया है। इनका पॉट भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज कर दूँ। 8-8 इंच के पॉट के अंदर लगे हुए हैं, सोच रहा हूँ 12 इंच का एक पॉट लूँ और दोनों को ही एक साथ उन दोनों के अंदर उसी पॉट के अंदर लगा दूँ। इस समय मेरे पॉट बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मेरा नुकसान बहुत हो रहा है। और ये पूरा ये बोट लिली है, अभी भी देखिए इनके पत्तों पर जो है वो डस्ट और सीमेंट की धूल ये सब जमा हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी इनको जब हम मिस्टिंग करके साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। इधर की भी बात करी जाए तो इधर भी मैंने ये ट्रिपल लेयर का स्टैंड जो है इसका इस्तेमाल किया है, और इसी के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। ऊपर मैंने जैसे ये मनी प्लांट के ऊपर मॉस स्टिक लगी हुई थी तो बहुत ऊपर ऊपर तक जा रहा था। थोड़ा मैं इनकी लोकेशन चेंज करूँगा, इनको अलग एक स्टैंड देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर सबसे बड़े वाले पौधों को रख दिया है, फिर बीच में नीचे थोड़ा मीडियम वाले हाइट वाले को, और बीच में भी यहाँ साइड में थोड़ी, जैसे मैंने बहुत छोटे अगेव दोनों रखे हुए थे तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये मेरे दोनों सॉन्ग ऑफ इंडिया ग्रीन वाली वैरायटी और ये वेरीगेटेड दोनों काफ़ी ज़्यादा हाइट हो चुकी है, लेकिन दोनों को ही मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। बगल में क्रोटॉन के प्लांट हैं, और इधर ये आपका ड्रेसिना विक्टोरिया है, और ड्रेसिना की ही वैरायटी ड्रेसिना महात्मा है। साइड में 2 क्रोटॉन आपको और देखने को मिल जाएंगे, और वो किनारे आपका शेफलेरा है, ये आपका डायफनबाकिया की वैरायटी है। ये नीचे फेलोडेंड्रॉन है, जेट प्लांट है, शिंगोनियम है। यहाँ पर एक कर्टन सा देखिए मैंने बनाया हुआ है छोटा सा, आपका पर्पल हार्ट का। उसके बाद इधर ये सारे जो हैं आपके पेपरोमिया हैं। पेपरोमिया को मैंने जैसे ये वाला मैंने मदर प्लांट लिया था, और ये सारे को मैंने कटिंग से जो है वो तैयार किया हुआ है। और ये आपका जो है ट्रायंगुलर फाइकस है। इसके अंदर थोड़े पत्ते कम हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने मंगाया था तो सारे पत्ते गिर गए थे, और उसके बाद ही डोरमेंसी आ गई, तो थोड़ा कम पत्ते हैं। लेकिन अभी इनकी ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है, तो अभी आ जाएंगे सारे पत्ते इनके अंदर। ये भी शेफलेरा की वैरायटी है, ये आपका क्रिस्टीना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल लेयर का स्टैंड जो है वो इसका इस्तेमाल किया है। और पहले जब मेरे पास स्टैंड नहीं थे तो मैं जुगाड़ से पटरे वगैरह रख कर जो है ईंट वगैरह के साथ उनका इस्तेमाल करता था। बाकी मैंने 25 से 30 हज़ार जो है वो इन्वेस्ट किए, और मैं आप लोगों को जैसे बताना चाहूँगा कि वो 25 से 30 हज़ार मैंने बड़ी मुश्किल से जो है अपनी जो यूट्यूब की मेरी इनकम थी, मैंने 4 से 5 महीने की इनकम रोक ली, और फिर उसी में से जो है मैंने ये सारे स्टैंड जो है बनवा लिए थे। और ऐसा ही फिर से होगा जब 4-5 महीने की थोड़ा बहुत इनकम मुझे हो जाएगी, तो मैं उसी से फिर से जो है कुछ स्टैंड बनवाऊंगा। क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है गमले हैं वो ग्राउंड पर ही पड़े हुए हैं, और बाहर आउटसाइड भी मेरा गार्डन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से अभी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। फिर से उसको नए सिरे से बसाना है और नया गार्डन बनाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने वो सेक्शन आपको नहीं दिखाया, ये सामने भी कुछ स्टैंड लगे हुए हैं जिस पर मैंने कैलेंचो सारे रखे हुए हैं। कैलेंचो मेरे सारे ख़राब हो गए थे, अब धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। तो ये है कुछ मेरा गार्डन का अरेंजमेंट। मतलब जिस मेरे सब्सक्राइबर की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, पता नहीं मैंने उस रिक्वेस्ट को पूरा किया या नहीं। और बाही बात जो है गार्डन को मैनेज करने की, तो समय निकालता हूँ, रात को 8-8 बजे तक काम करता हूँ गार्डन के अंदर। और अगर छुट्टी का दिन मिलता है तो पूरा का पूरा दिन इनके ऊपर खपा देता हूँ। अगर जो है सुबह मैं जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ, सुबह जल्दी उठकर जो है सबसे ज़्यादा जो है काम मैं गार्डन के अंदर करता हूँ। तो ना सुबह का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, ना ही छुट्टियाँ पता चलती हैं, ना ही कोई इन्जॉयमेंट होता है। हाँ, बस जितना भी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है इनके साथ ही मिलता है, इनके साथ काम करके मुझे मिलता है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।